नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से कई सम्मान मिले हैं, है ना? पर ये कौन-कौन से हैं और इनका मतलब क्या है? आज इसी पर बात करेंगे और इन सभी पुरस्कारों को एक आसान गाइड की तरह समझेंगे। तो जो जानकारी है उसके हिसाब से 30 से भी ज़्यादा अलग-अलग सम्मान है, जो कि आप सोचिए किसी भी पैमाने पर एक काफ़ी बड़ी संख्या है। अब देखिए, इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खास तौर पे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी कैटेगरी से शुरुआत करते हैं। तो ये हैं सर्वोच्च राजकीय सम्मान, मतलब वो टॉप टियर नेशनल अवार्ड्स जो अलग अलग देशों ने दिए हैं। और जैसा मैंने कहा, ये लिस्ट सबसे लंबी है। अगर हम सबसे लेटेस्ट अवार्ड्स की बात करें जो 2025 में मिले हैं, तो इसमें घाना, मॉरिशस और साइप्रस जैसे देश शामिल हैं। मतलब अफ्रीका से लेकर यूरोप तक। ये दिखाता है कि डिप्लोमेटिक संबंध कितने विविध हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इनमें से कुछ अवार्ड्स तो हिस्टोरिक हैं। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि ये किसी भारतीय या किसी विदेशी लीडर को दिए गए। जैसे ये वाला देखिए, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक। ये पहली बार किसी फॉरेन लीडर को मिला, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है इस देश के लिए। अब 2024 पर आते हैं। इस साल भी सम्मानों की एक लंबी लिस्ट है। इसमें कुवैत, डोमिनिका, नाइजीरिया, ग्याना, आप देख सकते हैं, मिडल ईस्ट से लेकर कैरेबियन और अफ्रीकी देश सब शामिल हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं 2023-24 में। तो यहाँ देखिए, एक तरफ भूटान जैसा हमारा पड़ोसी देश है, तो दूसरी तरफ रशिया और फ्रांस जैसी ग्लोबल पावर्स हैं। इन सभी देशों के सर्वोच्च सम्मान इस लिस्ट में हैं। 2023 में भी यह सिलसिला रुका नहीं। ग्रीस, पापुआ न्यू गिनी और इजिप्ट से भी टॉप अवार्ड्स मिले। और मिस्र का जो ऑर्डर ऑफ द नाइल है, वो पाने वाले वे पहले भारतीय बने। तो ये एक और फर्स्ट था, एक और हिस्टोरिक अचीवमेंट। और लिस्ट यही खत्म नहीं होती। इसमें पलाओ और फिजी जैसे पैसिफिक आइलैंड नेशंस भी हैं, और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट भी शामिल है। मिडिल ईस्ट से भी कई बड़े सम्मान मिले हैं, जैसे यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद, जो कि उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। बहरीन और मालदीव से भी अवार्ड्स मिले हैं। ये दिखाता है कि इस रीजन के साथ रिश्ते कितने मजबूत हुए हैं। और अगर हम इस पूरी लिस्ट की शुरुआत देखें, तो ये 2016-18 के दौर से शुरू होती है, जिसमें फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों के सर्वोच्च सम्मान शामिल थे। तो ये तो हुई देशों की बात। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी, क्योंकि सम्मान सिर्फ देशों से ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस और फाउंडेशन से भी मिले हैं। और ये अवार्ड्स किसी खास काम या पहल के लिए दिए गए हैं। जैसे 2018 में सियोल पीस प्राइज मिला। फिर यूनाइटेड नेशंस ने पर्यावरण के लिए कैंपेनियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया। तो आप देख सकते हैं, ये अलग अलग फील्ड्स में लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पे। ये वो सम्मान हैं जो भारत के अंदर ही दिए गए हैं। इसमें 2023 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है, 2025 में जैन समुदाय द्वारा दी गई उपाधि है, और 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी शामिल है। तो ये सम्मान भारत के अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की तरफ से मिली मान्यता को दिखाते हैं। तो इन सबको एक साथ देखने पर क्या समझ आता है? अगर हम इन सभी अवार्ड्स को एक टाइमलाइन पर रखें, तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखता है। वो है लगातार मिलने वाली मान्यता का। देखिए, 2016 में अफगानिस्तान से अवार्ड मिला, 2018 में यूनाइटेड नेशंस से, 2021 में एनर्जी सेक्टर में, 2023 में फ्रांस से और 2025 में घाना से। ये दिखाता है कि ये सम्मान किसी एक साल या एक दौर में नहीं, बल्कि लगातार कई सालों से अलग अलग महाद्वीपों और अलग अलग वजहों से मिलते रहे हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये जो मान्यता है, ये सिर्फ देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मानों तक ही सीमित नहीं है। इसमें शांति, पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ जैसी पहलों के लिए लीडरशिप अवार्ड्स भी शामिल हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जब किसी राष्ट्र को इतने सारे अलग अलग तरह के ग्लोबल और नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, तो ये उस देश के समकालीन डिप्लोमेटिक और कल्चरल फुटप्रिंट के बारे में क्या संकेत देता है?